अपने हिंदुस्तान पोल्ट्री सर्विसेज और ट्रेडर के जरिए से बोले तो चिक्स भी देता हूँ, जो कि पिल्ले अपने गौरन के बॉयलर के, उनका फीड देता हूँ, उनका मेडिसिन देता हूँ। और बाद में जो है तो माल भी अपन समझो तैयार करने के बाद, फार्मर ने तैयार करने के बाद माल भी अपन खुद उठा लेते। मेरा नाम हकीम मुस्तफ़ा पटेल, हिंदुस्तान पोल्ट्री सर्विसेज एंड ट्रेडर्स, अंधारी, तालुका सिल्लोड, ज़िला औरंगाबाद से। मैं पहले मेरा फार्मेसी हुआ है, बीएससी एग्री भी हुआ है। पहले मैं मेडिकल चलाता था, लेकिन फिर औरंगाबाद में था। फिर बाद में जब मेरी शादी हुई तो मैं गांव तरफ आया, तो फिर अपने छोटे भाई का फार्म था छोटा सा, तो मैंने फिर उसकी मालूमात लिया। उसके बाद में मैंने मेरा ट्रेडिंग से स्टार्ट करा। पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किया हिंदुस्तान पोल्ट्री सर्विसेज के नाम से। फिर बाद में मैंने मेरा खुद की फार्मिंग चालू किया। अभी बॉयलर फार्मिंग है, गौरन की है। मेरा जो है तो बीएससी एग्री हुआ है, अभी मोहाड़ी को एग्रीकल्चर का डिप्लोमा भी हुआ है। तो वहाँ से भी मेरे को इसमें ज़्यादा पहले से इंटरेस्ट था, खेती बाड़ी में, ये अपने फार्मिंग में। तो हिसाब से मेरे को पहले से इंटरेस्ट था इसमें। देखो अभी जो तो चिकन का जो तो डिमांड ज़्यादा है, वो हिसाब से अपने बॉयलर फार्मिंग की भी जो तो बॉयलर जो मुर्गियाँ है उसकी भी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, गौरन की भी। और मेरा भी अभी यही बोलना है कि जैसे जो भी अभी युवा पीढ़ी है, उन्होंने नौकरी के पीछे ना जाते हुए खुद का कुछ ना कुछ फार्मिंग करना चाहिए, और उसमें मालूमात लेके सखोल अभ्यास करके टेक्निकल पद्धत तरीके से उसको करना चाहिए, तो वो सक्सेस है। क्रॉस गौरन है सर, वो 90% 99% तक आता है। पाथर्डी का जो आता है क्रॉस गौरन, उसका डीपी क्रॉस आता है, कावेरी क्रॉस आता है, आरआर आता है। 2-3 ब्रीड है, ब्रीड के नाम है। अभी मार्केट का उसका रेट जो है तो सर नीचे ऊपर होते रहता है। अभी मार्केट में 25 रुपये पर बर्ड्स का उसका चिक्स का चालू है, 25 रुपये। उसका जो है तो 26, उसका जो कंपनी का एवरेज रहता है तो 2600 ग्राम फीड खा के बर्ड्स ने 1 kg का बनना चाहिए, 1 किलो वजन देना चाहिए 2600 ग्राम फीड खाकर। अभी जो है तो मक्का सस्ती है, वो हिसाब से एक 90 रुपये कॉस्टिंग बैठ रही है, समझो 90 रुपये में अपना 1 kg तैयार हो जा रहा है, 1 kg या 1100 ग्राम तक। प्रिकॉशन कुछ भी नहीं सर, उसका जो है तो अभी वातावरण के हिसाब से जो है तो ब्रूडिंग अच्छी होनी चाहिए, शेड में नीचे गीला नहीं होना चाहिए, और लाइट वेट का व्यवस्थापन, पानी शुद्धिकरण, पानी अच्छा देना चाहिए उनको। और ये जो भी है टॉनिक वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना चाहिए, बस और कुछ नहीं। वैक्सीनेशन एक लासोटा और एक गम्बोरो, 2 वैक्सीनेशन रहते हैं सर। एक पहला जो है तो 7वें दिन पे, दूसरा है तो 14वें दिन पे। वो आँखों में भी दे सकते हैं और बाय वाटर पानी के थ्रू भी दे सकते हैं। नहीं, वैक्सीनेशन को खर्चा नहीं है सर, ज़्यादा से ज़्यादा एक 500-600 रुपये में वैक्सीनेशन हो जाता है। 1000 सर, उसको 1000 स्क्वायर फीट का शेड लगेगा, जो कि उसकी चौड़ान होना चाहिए कम से कम 25 या 30, और जो उसकी लेंथ रहती है वो तो कितनी भी रख सकते हैं, या 50 तक भी चलता है, 30 बाय 50, 25 बाय 50। तो 1000 एक बर्ड्स को, जैसा बॉयलर के लिए 1000 स्क्वायर फीट लगती है, लेकिन गौरन को कम लगती है। अपना भूसा आता है, चावल का भूसा या तो लकड़ी का भूसा। सर अभी वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से रेट चलता है। अभी तो 160-150 रुपये चल रहा है उसका रेट, 180-200 रुपये तक। मैंने खुद 200 रुपये बेचा सर सीजन में। ये आज के हिसाब से अगर देखें तो मक्का सस्ती है, सोया उसकी वजह से सस्ता है, फीड भी सस्ता है, तो एक 90 रुपये कॉस्टिंग 1 kg के लिए पड़ रही है। तो अभी मार्केट में समझो 160 रुपये kg बिक रहा है गौरन, जो कि होलसेल ट्रेडर है। लोकल वाले 200 रुपये भी लेके आते, 250 रुपये kg भी लेके आते। तो 90 रुपये बोले तो अपने को एक 60 रुपये भी पर kg पीछे अगर बचता है, तो 1000 बर्ड्स के पीछे अपने को 60,000 रुपये बचते हैं। पहले जो है तो एक 25 दिन तक प्री स्टार्टर आता है, और उसके बाद में एक स्टार्टर। और ये फीड का भी जो रेट है तो नीचे ऊपर होते रहता है मार्केट में, मक्का की डिमांड के हिसाब से। मक्का सस्ती है तो फीड सस्ता हो जाता है। सर यही जो अपने जो गौरन है पाथर्डी के, इनको अगर 5 महीने अपन संभालते तो अंडे देने लग जाते, और 5 महीने से तो 18 महीने तक अंडे देते हैं। सर अंडे का जो है तो अभी ये उसका एक केजेस बनाना पड़ते हैं सर, जिसको लेयर फार्म बोलते हैं अपने। तो वो अगर अपने को बनाना है तो उसका केजेस का ज़्यादा खर्चा है सर, बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। सभी कर सकते हैं आप उन गौरन का, जो अभी लोग कर रहे हैं, जैसे बड़ा सा शेड बना के उसके अंदर ही अपन वो एक पत्थर के जो आते हैं अपने बॉक्स, वो रख के उसमें भी एक अपनी जो गौटी पद्धत है वो हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। सर मैं अपने हिंदुस्तान पोल्ट्री सर्विसेज और ट्रेडर के जरिए से बोले तो चिक्स भी देता हूँ, जो कि पिल्ले अपने गौरन के, बॉयलर के, उनका फीड देता हूँ, उनका मेडिसिन देता हूँ। और बाद में जो है तो माल भी अपन समझो तैयार करने के बाद, फार्मर ने तैयार करने के बाद माल भी अपन खुद उठा लेते।
और बाकी अदर सर्विस जो है तो वही अपना देख रेख, विजिट करना, शेड पे जाना, कुछ प्रॉब्लम हुआ, सर्दी वगैरह, इकोला, ये 2-3 उनके जो मेन डिजीज़ है उसके लिए अपन उनको पूरा मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। उसका सर मेन प्रिकॉशन ये है कि सीजनेबल प्रिकॉशन रहता है सर उसका। जैसा सर्दियों का सीज़न है तो उस टाइम में अपने को उनको अच्छी सी ब्रूडिंग करना पड़ती है, नहीं तो जैसे ही चिक्स अपने फॉर्म पे आता है और सर्दी अगर ज़्यादा रही तो वो एक एक के ऊपर थप्पी मार देते, बढ़ जाते, तो वहाँ पे अपना मोर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते, जो नीचे के बर्ड्स रहते वो दब जाते। तो सीजनेबल बारिश के हिसाब से जो है तो पर्दे, कर्टेन वगैरह अच्छे से लगा के, पानी नीचे गीला नहीं होना चाहिए, पानी अच्छा फिल्टर मिलना चाहिए बाकी, और सीजनेबल रहता। धूपकाले के हिसाब से जो है तो उनको ज़्यादा गर्माहट भी नहीं, वेंटिलेशन का ख्याल रखना पड़ता, और बस टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है जैसा उनको चाहिए सीजनेबल के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से। मेरे पास तो आते हैं डॉक्टर, जैसे वीरबैग के हमारे सलमान सर है इधर के, वो भी आते हैं, और हमारे जाफा के हैं अपने खड़केश्वरा के सर है, मैं इनकी भी राय लेता हूँ। एक डॉक्टर जाधव बोल के पुणे के, मैं इनको भी कॉन्फ्रेंस में लेके जो भी प्रॉब्लम है हम शेयर करके, और कभी डॉक्टर भी विजिट पे आते हैं। उसका तो मार्केट ही है ना सर बॉयलर का, और गौरन का जो है तो ट्रेडर है अपने, वो माल उठा लेते हैं। जैसे अपन ने ट्रेडर भी जोड़ रखे हैं कि जो कि माल फार्मर तो तैयार कर लेगा लेकिन बेचेगा कहाँ, तो अपन ने पहले ट्रेडर भी तैयार किए माल उठाने के लिए। खुले में कर सकते हैं सर उसको, लेकिन कुछ ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जैसे अपने जंगली, अपने कुत्ते वगैरह का उनका कुछ आना जाना ना हो वहाँ पे, और कंपाउंड होना चाहिए, वायर कंपाउंड, और फिर उनको छोड़ सकते हैं सर बिल्कुल। नहीं वो तो सर खुले में भी छोड़े अपन ने तो उनको तो अपने खाने को तो जो देना है वो तो रखना ही पड़ेगा बाहर भी। गौरन जो पक्षी है सर ये हरा चारा भी खाते हैं कभी कभी, जो अपने खेतों में रहती है हरियाली वो भी खा लेते हैं, लेकिन अपने को ये फीड क्यों देना है, क्योंकि जो ये बॉयलर और ये गौरन जो है तो ये सिर्फ अपने को एक मांसल पक्षी बोल के अपन इसको संभालते हैं, तो मांस भी बनना चाहिए। वो हिसाब से अपने को सोयाबीन जो अपना आता है 10% कॉन्सेंट्रेट, इसमें भरपूर प्रोटीन रहता है और ये देना ज़रूरी है। ये जो पाथाडी का जो आता है ना, लोग बोलते हैं कि गौरन मुर्गी में जो है तो मुर्गा होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप सिर्फ मादी भी डाल सकते हैं, गौरन भी डाल सकते हैं। हमारे ये जो अंधारी है तो अंधारी के आसपास में एक, मेरे हिसाब से तो अपने पास खुद एक 50 से 60 फार्मर अपने से जुड़े हुए हिंदुस्तान पोल्ट्री से, और तो भी एक 150-200 के आसपास फॉर्म आएंगे इतने अपने सराउंडिंग एरिया में। अंदाजन बोले तो अभी मेरे पास सर देखो, अभी ये महीने का चिक्स बुकिंग कम से कम 55-60 हज़ार तक हो गया है, तो आगे पीछे होते रहता है चिक्स बुकिंग। बैचेस जो है तो देखकर डालना पड़ती है, जैसे अपनी श्रावण में रेट कम हो जाते हैं, जिससे डिमांड कम होने की वजह से रेट कम रहते हैं बॉयलर के। अभी जैसे गणपति सीज़न चल रहा है तो वो हिसाब से डिमांड कम है तो रेट कम है, तो ये थोड़ा सा अपने को देखना पड़ता है। और फिर अच्छी डिमांड कब रहती है सर, दशहरे को, होली को, और अपने 31 के टाइम में, और धूपकाले में अच्छी डिमांड रहती है, क्योंकि धूपकाले में जो नीचे की साइड है अपनी इधर जो है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो कि उधर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उधर का माल बनता नहीं है, तो उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा रहती है, इसलिए रेट बढ़ जाते हैं। सर ये कटर है जिसपे हम मक्का पिसाते हैं, ये जो है मक्का भरने का कटर है, और इसके फिर सोया 10% मिला के ये फीड बनाते हैं जो मुर्गियों को। फिनिशर, स्टार्टर का फार्मूला है कि 3 कुंटल मक्का, 1.5 कुंटल सोया और 50 किलो की अपनी कॉन्सेंट्रेट की बैग, और फिनिशर का फार्मूला है 3.5 कुंटल मक्का लेने की और 1 कुंटल सोया और 50 किलो की कॉन्सेंट्रेट की बैग। तो हम यहीं पे हमारा मिक्स करते हैं, हमारे शेड पुरता किसकी ऑर्डर आए तो वो हिसाब से यहीं पे बना के देते हैं। सर हम कभी कभी टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करते हैं उसके लिए, जो कि मक्का कभी कभी थोड़ी बहुत खराब आती है, फंगस पकड़ लेती है, तो इसके लिए टॉक्सिन बाइंडर यूज करते हैं। तो अभी मक्का सस्ते होने की वजह से समझो 22 रुपए कुंटल पड़ रहा है अपने को। ये देखो सर, ये सोयाबीन है, डीओसी बोलते हैं इसको, जो कि धुलिया में मिलता है, महाराष्ट्र ऑयल में। इसका तेल निकाल के जो चारा है इसमें हम फीड में मिलाते हैं, स्टार्टर के लिए भी, ये फिनिशर के लिए भी। ये क्या भाव से मिलता है सर? ये अभी इसका 36 रुपये रेट चल रहा है, 36 रुपये पर क्विंटल, 3600 रुपये क्विंटल। और उसमें फिर ये कॉन्सेंट्रेट की बैग आती है हमारी, ये जाफा कंपनी का है, 10% कॉन्सेंट्रेट। ये और मक्का मिक्स करके फीड बन जाता है। कुछ सोयाबीन होगा ना? हाँ, ये सोयाबीन मिलाकर। इसमें हम टॉक्सिन बाइंडर भी यूज करते हैं, जो कि अभी है नहीं।